सर, आज ये मोर्चा यहाँ पर आया, आपने एक निवेदन दिया, तो निवेदन में किन किन बातों को आपने उल्लेख किया है और आपको यहाँ पर कॉर्पोरेशन प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया? आज मालेगांव महानगर पालिका के सफाई कामगार, घंटा गाड़ी कामगार और पेस्ट कंट्रोल के जो कामगार हैं, जो ठेकेदार में काम करते हैं, उनका मोर्चा लाया गया है। इसमें पहली हमारी मांग है कि सफाई कामगारों का और पेस्ट कंट्रोल का काम महानगर पालिका ने काफ़ी दिनों से बंद किया है और शहर में गंदगी फैल रही है, रोगराई फैल रही है और कामगारों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। तो पहली हमारी मांग थी कि ये सब लोगों का काम ताबड़तोड़ शुरू करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये कामगारों के लिए महाराष्ट्र सरकार का कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट है। वो एक्ट में जो भी लाभ है, जो भी सुविधा है, इन कामगारों को नहीं दिया जाता। जो किमान वेतन है, वो किमान वेतन 16-17 हज़ार रुपये हर महीने को देना चाहिए। यहाँ पे कामगारों को किमान वेतन नहीं दिया जाता। बोनस कम से कम एक पगार देना चाहिए। वो किसी ने 2,000 रुपये दिया, किसी ने 1,000 रुपये ऐसा बोनस दिया है, तो उसका भी अमल नहीं किया जा रहा है। कानून से छुट्टी देना चाहिए, कानून से प्रोविडेंट फंड और ESIC लागू करना चाहिए, वो भी यहाँ पे लागू नहीं है। ये कामगारों को यूनिफॉर्म देना चाहिए, जो उनकी सुरक्षा के जो साधन है, शूज़ है, गमबूट है, ग्लोव्स है, वो सब देना चाहिए, वो भी उनको नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर मालेगांव महानगर पालिका का कंत्राटी कामगार जो 600-700 की संख्या में काम करते हैं, ये शहर के साफ सफाई करते हैं और शहर के जनता की सेवा करते हैं, उनको कानूनी हक नहीं दिया जाता है और उनका शोषण चल रहा है और इसके पीछे ठेकेदार है और इसकी पूरी जिम्मेदारी कानून से, अपने देश में जो कानून है वो कानून से महापालिका के जो वरिष्ठ अधिकारी उनके ऊपर रहती है। ये सब कानून का अमल करने की जिम्मेदारी कमिश्नर के ऊपर होती है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में और हमारे देश के अलग अलग कानून में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप में कि जो संस्था में काम करते हैं वहाँ का जो प्रमुख है उसकी जिम्मेदारी है कानूनी लाभ वर्कर को देना चाहिए। तो आज उनके साथ में बात हो गई, उन्होंने हमारी पूरी मांगे मान ली है। उन्होंने दिग्विजय एंटरप्राइजेस को ये पूरी मांगे पूरा करने के लिए लिखे आदेश भी दिया है। उन्होंने आज ये माना है कि वाटर ग्रेस जो दूसरा ठेकेदार है उसको भी वो लिखित आदेश दे देंगे और उन्होंने माना है कि 2-3 दिन में ये काम शुरू करने के लिए वो कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने माना है। अभी आज एक मोर्चा लेके हम आए हैं। अगर प्रशासन आज उन्होंने जो शब्द दिया है, जो आश्वासन दिया है, उसके हिसाब से अगर काम करती है तो हम पूरा सहकार्य महानगर पालिका के प्रशासन को देंगे, क्योंकि जनता के आरोग्य का सवाल है, ये शहर के साफ सफाई का सवाल है। काम नहीं देते हुए भी हमारे कामगारों ने, ठेकेदार यहाँ पे नहीं आता है, उनका सुपरवाइजर नहीं आता है, महानगर पालिका कोई अधिकारी नहीं आता है, इसके बावजूद भी हमारे मालेगांव शहर के नागरिक के आरोग्य की सुविधा समझते हुए हमारे लोगों ने काम शुरू रखा है और शहर की साफ सफाई कर रहे हैं। तो आज ये मोर्चा के माध्यम से उनके सामने ये सब रखा गया है। उन्होंने सकारात्मक बात की है, उन्होंने इसका अमल करने का मान्य किया है और उनके सामने कोई चारा नहीं है। ये कानून है, देश में कोई कितना भी बड़ा हो तो उनको कानून का अमल करना पड़ेगा और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ये मालेगांव महानगर पालिका के 700 लोगों को पूरा न्याय देके ही CITU संगठन रुकेगी, जब तक आंदोलन चालू रहेगा। जो जिम्मेदार है कमिश्नर, वो कभी इनको फेस नहीं करते। मोस्टली ये होता है कि इनके नीचे जो है वो जो है फेस करते हैं। तो क्यों कमिश्नर साहब बचते हैं सारे मुद्दों से? वो खुद क्यों कभी सामने नहीं आते? क्यों जो है उनके नीचे उनके जो जूनियर है उनको भेजे जाते हैं और जूनियर अक्सर ये जवाब देते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी अहकाम होते हैं वो कमिश्नर साहब के जरिए होते हैं। तो कमिश्नर साहब खुद सामने आकर के क्यों इसे बात नहीं करते या क्यों इनका निवेदन खुद आकर के स्वीकारते नहीं है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप उनको ये सवाल पूछें कि कमिश्नर खुद क्यों ये बात करने के लिए आगे नहीं आते। इसके पहले बराबर है कि इसके पहले जो दूसरे अधिकारी उन्होंने बताया था कि कमिश्नर से बात करके हम बताएंगे, मगर आज जो भी अधिकारी आए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि हमने लिखित आदेश निकाला है और वाटर ग्रेस का भी हम लिखित आदेश निकालेंगे और जो तुम्हारी मांगे उसका पूरा करने का आदेश हम ठेकेदार को दे देंगे। तो आज उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम कमिश्नर को पूछेंगे, आज उन्होंने ये कहा है
कि हमने आदेश निकाला भी है और एक आदेश बाकी उसको भी हम निकालेंगे। मगर ये बिल्कुल सही है कि खुद कमिश्नर ने जिम्मेदारी लेके यहाँ पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए, कर्मचारियों के सवाल हल करनी चाहिए।